नाम साधना सिंह है और मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। आज़ादी मेरे लिए वो अवस्था है जिसमें मैं बिना डर के, बिना खौफ के अपनी ज़िंदगी जी सकूं, अपने विचार रख सकूं, अपने हिसाब से कार्य कर सकूं। लेकिन क्या आज हम आज़ाद हैं? क्या हम अपने हिसाब से अपने विचार रख सकते हैं? क्या हम अपने मनपसंद सपने देख सकते हैं? मेरे हिसाब से आज़ादी हमारे वासियों के लिए भी वही है जिसमें वो भूख से आज़ाद हों, अपने विचार रखने के लिए आज़ाद हों, अपने सपने देखने के लिए आज़ाद हों, अपने हिसाब से अपनी मनपसंद का काम करने के लिए आज़ाद हों। लेकिन क्या ये आज़ादी आज हमें नसीब है? मुझे नहीं लगता। एक पत्रकार होते हुए मैंने दोनों दौर देखे हैं, 2014 के पहले के भी और 2014 के बाद के भी। आज मैं तो बेखौफ हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी हैं जिन्हें अपने विचार रखते हुए डर लगता है। पता नहीं कब उनके घर में ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, या और एजेंसीज जो सरकार के साथ हैं, सरकार के कठपुतली हैं। हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा, पहले मुग़लों का, फिर अंग्रेज़ों का, और बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। और जब हम आज़ाद हुए तो वो देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो एकदम कंगाल था, क्योंकि अंग्रेज़ सब कुछ लूट के ले गए थे और हमारा देश एकदम खाली था। धीरे धीरे पिन से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने का हम लोगों ने कार्य किया और आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना की। पर अब 2014 के बाद मैं ऐसा नहीं कह सकती। लोग कहते हैं 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, असली मानों में। पर क्या हम अपनी आवाज़ बुलंदी से रख सकते हैं? कितने पत्रकार जेल में हैं, कितने लोग, कितने सोशल वर्कर जो आज़ादी के लिए लोग गरीबों के अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो जेल में हैं। कई लोगों की तो जेल में मृत्यु भी हो गई है। क्या हम वाकई अब आज़ाद रह चुके हैं या रह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज़ादी का तो मतलब ही वही है कि हम अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें, अपने हिसाब से खाना खा सकें, अपने हिसाब का अपने मनपसंद धर्म अपना सकें। तो अब क्या हमें ये आज़ादी है? क्या हमें डर नहीं लगता? आज़ादी डर से है क्या? आज़ादी तो तभी हुई ना जब आपको डर ना लगे, जब आपको अपनी अपनी सपने साकार करने के लिए कोई रुकावट ना हो। आज हर जगह, हर तरफ खौफ का, डर का माहौल है। हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो रहा है। अपनी विचार रखने के लिए आप आज़ाद नहीं हैं। जो विचार सरकार के विचार से मेल नहीं खाता वो आप खुलेआम नहीं कह सकते। तो क्या हम आज़ाद हुए? जो आज़ादी हमने इतनी मेहनत से और इतनी लगन से, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिली थी, वो आज़ादी क्या खतरे में नहीं है? खतरे में है, क्योंकि मेरा सपना ऐसे देश का है जहाँ हमारे देश का हर व्यक्ति गरीबी से आज़ाद हो, देश हर चीज़ से, भूख से आज़ाद हो और हर वो सपना अपना पूरा कर सके, बेरोज़गारी से आज़ाद हो। लेकिन नहीं, आज आज़ादी के नाम पे अपने विचारों को थोपा जाता है। जो जैसा सरकार चाहे वैसा हमें करने पे मजबूर करने की कोशिश की जाती है। ये आज़ादी नहीं है।
मुझे नहीं लगता आज़ादी ये है जो अब हो रहा है। जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब असल मानव में आज़ाद हुआ था। लेकिन 2014 के बाद कभी धर्म के नाम पे, कभी विचार के नाम पे, कभी पहनावे के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे इतने मतभेद हो गए कि लोग आपस में ही लड़ने लग गए। आज़ादी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आज़ादी का मतलब है हम अपनी पसंद का काम कर सकें, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें, अपनी पसंद का खाना खा सकें, अपनी पसंद की जगह पे रह सकें, अपनी पसंद की जगह पे जा सकें, अपना मनपसंद करियर चुन सकें, छात्र अपनी मनपसंद की पढ़ाई कर सकें। क्या हम कर पाते हैं आजकल? नहीं। अगर हमने सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो सरकार हमें उठा के जेल में डाल देती है। हर इंसान के मन में एक डर सा आ गया है, खौफ सा आ गया है। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो है जिसमें हम बेखौफ, बिना डर के, बिना रुकावट के अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जी सकें, अपने विचार रख सकें। बहुत शुक्रिया।